Hello student, welcome back to the another video. So first of all, congratulations for all 10th standard student, those who are passed in the examination of 2019 and 20. ठीक है, तो सबसे पहले 2019 और 20 के ईयर में जो बच्चे थे वो सब पास हो गए हैं, उनको हम कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे। और आप भी 10th क्लास में हो, आप देख सकते हो कि आपके पड़ोसी, आपके आजू बाजू में आपके फ्रेंड्स हो गए या फिर आपके रिलेटिव्स हो गए, उनमें जो भी स्टूडेंट्स थे जो 10th स्टैंडर्ड में थे, वो सब के रिजल्ट्स आपको पता चल गए होंगे अब तक। और उनको देखकर भी आपको लगता होगा कि यस, नेक्स्ट ईयर मेरा भी नाम उसमें शामिल हो जाए, मुझे भी अच्छे परसेंटेज मिलने चाहिए। आपको हमेशा आपकी जो हैसियत होती है या फिर आपके खुद के लिमिट्स होते हैं ना, हमेशा आपको पुश करना होता है। ठीक है, ऑलवेज क्रॉस योर लिमिट्स, ऑलवेज पुश योर लिमिट्स। ठीक है, हमेशा आपके लिमिट जो भी होगा, आप 2 घंटे पढ़ाई कर सकते हो तो मैं 2.5 घंटे पढ़ाई करूँगा, मैं 3 घंटे पढ़ाई करूँगा। ये सब चीज़ें आपको, आपकी लिमिट रहती है, उससे आपको आगे बढ़ना होता है। ठीक है, सो ये पूरा आज का जो माहौल है, पूरे हर जगह पर सब लोग को अच्छे से, मतलब सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट की वजह से। और आपको भी कुछ खुद से लग रहा होगा कि यस, नेक्स्ट ईयर मेरा भी नाम, आई विल बी ऑन दी लिस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में। सो हमारे क्लास का रिजल्ट भी लग गया है। हमारे क्लास में 100% सक्सेस का रेशियो जो लगातार सेकेंड ईयर भी मेंटेन हो गया है। फर्स्ट ईयर में भी 100% हमारे क्लास का रिजल्ट था। दिस ईयर ऑल्सो वी हैव 100% रिजल्ट एंड आई होप एंड नेक्स्ट ईयर भी हम 100% रिजल्ट के लिए ही ट्राई करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ वगैरह होती है क्लास की, कभी स्टूडेंट्स कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, तो इट्स नॉट मैटर रियली, इट्स रियली डोंट मैटर। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि 10 बच्चे हो या 200 बच्चे हो, बच्चे पास होने चाहिए, 100% रिजल्ट लगना चाहिए। हर एक के करियर का एक मोटो होता है। ठीक है, हर एक को लगता है कि हम 10th स्टैंडर्ड में पास हो जाए, हमें एक मतलब रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, हर एक के ऊपर एक टेंशन रहता है, लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, सो ऑल्सो और एक सेकेंड जो नोटिस है वो कि आपके सिलेबस में जो रिडक्शन हो गया है। ठीक है, 25 to 30% सिलेबस इज ओमिटेड फ्रॉम योर ओरिजिनल सिलेबस। ठीक है, जो भी आपको अभी तक का सिलेबस था उसमें से 25 to 30% सिलेबस है वो ओमिट हो गया है, वो रिड्यूस हो गया है। सो हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.4 था वो एकदम ईजी था, लेकिन क्या कह सकते हैं कि जो भी रिडक्शन किया गया है वो आपके 11th और 12th में जो कोरिलेट होने वाले चैप्टर्स है उसमें कोई भी मतलब रिडक्शन नहीं किया है। जो भी मतलब ठीक है, एक प्रैक्टिस के लिए या फिर एक अलग तरह से जो भी सम्स थे या फिर उसके टाइप्स थे जो आगे जाके आपको मतलब ज़्यादा यूजफुल नहीं थे, तो उस सब चीज़ों को उन्होंने रिडक्शन कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ के बारे में आपको भी थोड़ा सा मालूम हो गया होगा अभी तक। तो प्रैक्टिस सेट 1.4 इज ओमिटेड फ्रॉम योर सिलेबस। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी प्रैक्टिस सेट 1.5। सो आपका जोश कायम बना के रखो, नेक्स्ट ईयर आपका भी नाम आना चाहिए। इस तरह से आपको अभी से पढ़ाई करना शुरुआत करना होगा। ठीक है, सो प्रैक्टिस सेट 1.5 के लिए हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 1.5 इज व्हाट इज बेसिकली डिपेंड ऑन, मीन्स इट्स अ वर्बल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, मतलब एक वर्ड टाइप या फिर वर्बल क्वेश्चंस होते हैं, उसके तरह का क्वेश्चन है। आपको वहाँ पर कहाँ पर भी इक्वेशंस नहीं दिखेंगे, आपको जो कुछ भी दिखेगा वहाँ पर सिर्फ वर्ड्स और वर्ड्स ही दिखेंगे। तो उस वर्ड्स को लेकर हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना होता है, और उसके बाद फिर उस इक्वेशन को हमने जो अभी तक तीनों प्रैक्टिस सेट में जो पढ़ा था, फर्स्ट इज व्हाट एलिमिनेशन मेथड, सेकेंड वन इज व्हाट ग्राफिकल मेथड, एंड थर्ड मेथड इज व्हाट डिटर्मिनेंट मेथड, और उसको हम और एक नाम है क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी आपको जो पसंद होगा, वो मेथड आप जिसके सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, जिसमें आप सब लोग मतलब कॉन्फिडेंस हो गए, तो वही मेथड आपको लेकर आगे सॉल्व करना होता है। तो ठीक है, तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी हमेशा आपको डिटर्मिनेंट मेथड के लिए रहेगी। लेकिन कुछ कुछ इक्वेशंस जो ऐसे फॉर्म हो गए कि जो थोड़े से लेंदी हो गए कैलकुलेशन में, जो डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो वो जो पार्ट है वो कभी और कैसे होगा उसमें, मतलब आपको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना है या फिर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है या फिर आपको कोई अन्य मतलब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सो वो जो कुछ भी रहेगा मैं आपको आगे बताते चला जाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.5। तो व्हाट इज द क्वेश्चन हमें दिया गया है, आप टेक्स्ट बुक खोलिए, वहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, मैं आपके लिए पढ़ के बताता हूँ। टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन का फ्रेमिंग होता है, क्वेश्चन इस प्रकार फ्रेम किया जाता है। उसमें 2-3 चीजें होती है जो हाईलाइट करनी होते हैं। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है क्या है, टू नंबर्स डिफर बाय 3। तो इसमें जो डिफर है उस मतलब हर एक वर्ड का आपको मीनिंग यहाँ पर पता होना चाहिए। तो डिफर मीन्स वर्ड की, डिफर मीन्स हम कहते हैं ना कि डिफर करता है, मतलब क्या होता है, फर्क। फर्क इन द सेंस क्या, हम दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि वो उससे डिफरेंट है,
वो कुछ अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग इन द सेंस, यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म में अलग के लिए हम क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो आप वहाँ पर बुक पर लिख लीजिए पेंसिल से, तो डिफर के लिए आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। आगे नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो क्या है, द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ठीक है। इसमें आपको स्मॉलर नंबर पता है, ग्रेटर नंबर पता है क्या होता है, और इसमें ट्वाइस भी पता है, ट्वाइस मतलब क्या होता है, टू होता है, ठीक है। वहाँ पर आप सर्कल करके लिख लेना, ट्वाइस मीन्स व्हाट, टू नंबर, ठीक है। अलजेब्रिक इसमें लिखना है, ठीक है, नंबर फॉर्म में लिखना है टू। और थ्राइस मीन्स व्हाट, वहाँ पर भी राउंड करके लिख लो थ्री, ठीक है। नेक्स्ट एक वर्ड उसी सेंटेंस में सेकंड में है द सम, जो स्टार्टिंग में ही आता है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। सम मीन्स क्या होता है, सम मीन्स व्हाट, सम अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, सम मीन्स क्या होता है, एक इक्वेशन होता है या फिर एक क्वेश्चन होता है, एक प्रॉब्लम होता है, उसे हम सम कहते थे। लेकिन सम इज व्हाट एक्चुअली, सम मीन्स एडिशन होता है, ठीक है। सम मीन्स व्हाट क्या होता है, एडिशन। तो सर्कल करके वहां पर भी लिख दीजिए पेंसिल से, सम के ऊपर ही सर्कल कर दो और लिख दो एडिशन, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या फाइंड करने के लिए, फाइंड द नंबर के लिए, मतलब जो स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर है वो आपको सॉल्व करने के लिए वहाँ पर उन्होंने बताएंगे, ठीक है। सो अभी हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो आज हम फर्स्ट जो ले रहे, फर्स्ट वाला जो हमारा इक्वेशन है, सॉरी फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है, उसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें पहला जो फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, हमेशा आपको दो इक्वेशन फाइंड करने होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि दो इक्वेशन से ही कोई भी हमें एक्स और वाई की वैल्यूज मिल सकती है, जो कि हम तीनों एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड या फिर डिटर्मिनेंट मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ये भी याद रखना चाहिए कि आपको दो इक्वेशंस मिलना चाहिए। तो दो इक्वेशंस इस सम में कैसे आपको पता चलेगा, जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपका फर्स्ट इक्वेशन है, और जो सेकंड सेंटेंस उन्होंने दिया गया है वो है आपका सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन देखो, यहाँ पर आपको स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको सेंटेंस इसमें पूरा वर्डिंग ही लिखना है आपको। आपको एक बार इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आ गया ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सो लेट क्या करेंगे हम, जो ग्रेटर नंबर है, लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो ग्रेटर नंबर होगा हमारा, जो भी मिलेगा उसे हम एक्स कंसीडर करेंगे, और नेक्स्ट में हम लिखेंगे स्मॉलर नंबर जो हमारा होगा, स्मॉलर नंबर बी वाई, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या कंसीडर किया है कि हमारा जो ग्रेटर नंबर होगा वो एक्स होगा, और हमारा स्मॉलर नंबर जो होगा वो होगा वाई होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें हमें क्या करना है, हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया है, टू नंबर्स डिफर बाय एक्स। तो जो दो नंबर है उसका डिफरेंस क्या है, थ्री है, ठीक है। उन्होंने एक लास्ट में नंबर दिया है थ्री, जो कि उस स्टेटमेंट का इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो टू नंबर डिफर बाय थ्री, तो जो बाय वर्ड है ना वो क्या करता है, इज इक्वल टू का काम करता है, ठीक है। बाय इज मैं आपको बताते चलूंगा। तो टू नंबर्स जो हमारे ग्रेटर नंबर है और स्मॉलर नंबर है, तो ग्रेटर नंबर है एक्स और स्मॉलर नंबर है वाई, और इज डिफर बाय थ्री, ठीक है। देखो कितना सिंपल इक्वेशन है कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री, कैसा, द टू नंबर्स डिफर बाय थ्री, जो दोनों नंबर है जो कि है एक्स है और वाई है, वो क्या है, डिफर। डिफर मीन्स मैंने क्या कहा था, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या, माइनस साइन यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। और जो डिफरेंस है उन दोनों में का वो कितना है, थ्री है, ठीक है। तो क्वेश्चन का थोड़ा सा समझ लेना, यही बात है इसमें, सिर्फ आपको इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे द सम ऑफ टॉइस, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है, सम, सम मीन्स व्हाट, एडिशन, ठीक है। इतना तो समझ गया कि हमें एडिशन करना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखो इक्वेशन जो भी प्रॉब्लम होगा ना उसको आपको है ना नंबर ऑफ पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है उसको। जैसे मैंने अभी कहा कि द सम, तो सम के लिए मैंने क्या यूज किया, प्लस साइन यहाँ पर यूज किया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो टॉइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर हमने क्या कंसीडर किया है, वाई, यहाँ पर देखो वाई मेरा स्मॉलर नंबर, तो वो क्या है टॉइस, लेकिन हम वाई कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर, और एक्स कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर। तो क्या कहा है उन्होंने, द सम ऑफ टॉइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है, टॉइस है, मतलब दो मल्टीप्लाई बाय टू है, ठीक है। एंड कहा है उन्होंने, थ्राइस द ग्रेटर नंबर। थ्राइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर है एक्स, और थ्राइस मीन्स मैंने अभी अभी कहा था कि थ्री होता है, ठीक है। और आगे उन्होंने क्या कहा है, देखो सेंटेंस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ग्रेटर नंबर के आगे क्या लिया है, इज 19, तो यहाँ पर हो जाएगा इज 19। देखो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन फॉर्म करने आ गए तो आपका पूरा आगे का जो भी होगा वो आपको आने ही वाला है, एक्स और वाई के वैल्यूज आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपको एक तो
इस दोनों इक्वेशन को लेकर हमारे पास 3 मेथड है, ग्राफिकल मेथड भी है, एलिमिनेशन मेथड भी है, या फिर हमारे डिटर्मिनेंट मेथड भी है। ठीक है, तो कोई भी मेथड आप ले सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको आपको जो इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हो वही नंबर आपको लेना है। ठीक है, सो हम फर्स्ट ट्राई करेंगे। हमारे फर्स्ट जो मेथड थी वो क्या थी, एलिमिनेशन मेथड थी। ठीक है, या फिर हम उसे साइमल्टेनियस इक्वेशन जो कहते हैं ना, वो एलिमिनेशन मेथड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि आपको अगर याद होगा कि दोनों इक्वेशन में हमें एक जो टर्म होता है, एक तो एक्स या फिर वाई, दोनों में से एक को हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, मतलब घटा देना होता है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर वाई के लिए, वाई को मैं यहाँ पर एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2y है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, y है। तो इस y को 2y करने के लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि नीचे जो हमारा y था वो 2y है, इसलिए मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 2y, और ये 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा नया इक्वेशन। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पर लिख देना बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन, और फिर एलिमिनेशन मेथड आप लिख सकते हो यहाँ पर। और लिखने के बाद आप इन दोनों इक्वेशंस को फिर एक बार लिख लेना, मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ। एलिमिनेशन यहाँ पर लिखने के बाद है ना, आपको ये दोनों इक्वेशंस फिर एक बार लिखना है नीचे। ठीक है, और यहाँ पर आपको देना है उसका नंबर 1 एंड 2। अभी अभी क्या है, मैंने कहा था कि यहाँ पर आपको क्या होता है, पेयर ढूंढना होता है। पेयर मतलब हमारे पेयर नहीं, पेयर्स। ठीक है, मतलब जोड़ी, जोड़ी ढूंढनी होती है। यहाँ पर जोड़ी कौन सी है, 2y की जोड़ी है। ठीक है, जो सेम सेम है। ओके, लेकिन उन दोनों के जो साइन है वो भी सेम है क्या, नहीं, वो अलग अलग है। जो जब साइन अलग हो गए दोनों के, मतलब प्लस और माइनस हो गए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एडिशन करना है। और जब दोनों साइन सेम हो गए, मतलब यहाँ पर भी माइनस साइन है और यहाँ पर भी माइनस साइन है, तो आपको क्या करना होता है, एडिशन करना होता है। ठीक है, सो यहाँ पर 2y और 2y क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सॉरी, 2y कैंसिल, क्योंकि प्लस 2y है और माइनस 2y, तो दोनों के साइन हमेशा डिफरेंट ही होने चाहिए, इसलिए ये हो जाएगा कैंसिल। बचेगा क्या, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 19 प्लस 6। ठीक है, 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 19 प्लस 6 होता है 25। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, 25 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। ठीक है, ये जो 5 था उसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 1 5, 5 5 25। तो हमारे x की वैल्यू हो जाएगी 5। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। ठीक है, अभी ये x की वैल्यू हम इसके फर्स्ट इक्वेशन जो ये था हमारा, इसमें हम पुट करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसमें हम पुट करेंगे x की वैल्यू 5। तो यहाँ पर आपको लिखना है, लेट्स पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। जो हमारा 1 इक्वेशन हो मतलब है उसमें पुट करेंगे। तो हमारा 1 इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारा इक्वेशन। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करना है, 5 की वैल्यू पुट करना है, तो हो जाएगा 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो माइनस वाई है यहाँ पर, और ये 5 होगा वो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये 3 ऑलरेडी था और ये माइनस 5 हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 हो जाएगा -2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर जो है वो 5 है, उस ग्रेटर नंबर का साइन है जो है y है। ठीक है, तो दोनों तरफ में माइनस माइनस साइन है, तो दोनों के माइनस साइन कट जाएंगे और फिर बच जाएगा y इज इक्वल टू 2। सो ये हो गई हमारी सेकेंड वैल्यू जो है x और y की। तो हमारी ग्रेटर नंबर जो x था उसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी 5 हो गई, और स्मॉलर नंबर है उसकी वैल्यू हो गई 3। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं। सो हमारे क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, वो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में उन्होंने एक हमारे रेक्टेंगल का ड्राइंग दिया गया है। उसमें लिखा है कि आई एम रेक्टेंगल। ठीक है, और उसके चारों साइड्स के जो भी वैल्यूज हो गए वो आपको दिए गए हैं वहाँ पर। ठीक है, जो अपर साइड है, लोअर साइड है, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, आप देख सकते हो कि वो चारों के चारों वैल्यूज आपको वहाँ पर दिए गए हैं। अभी आपको क्या करना है कि आप एक तो देख सकते हो कि यहाँ पर एक पता चल रहा है कि इस पे कोई वैल्यू नहीं है, और आपको जो क्या फाइंड करने के लिए कहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये फर्स्ट और सेकंड में आपको कहा गया है कि फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो आपको 3 चीज़ें यहाँ पर फाइंड करने, एक तो एक्स और वाई के वैल्यूज फाइंड करने हैं फर्स्ट में, सेकंड में आपको फाइंड करना है उसका पेरीमीटर, और थर्ड में आपको फाइंड करना है उसका एरिया। तो ये चीज़ आपको
तीन चीज आपको फाइंड करनी है, ये तो आपको पता चल रहा है, ठीक है। और देखो कैसा है कि थोड़े, देखो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर वर्बल प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, इसका आपको ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो होते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, जो भी होगा, तो आपको थोड़े से उसके है ना बेसिक प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो रेक्टेंगल के लिए हमें पता है कि जो, देखो ये रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल के जो सामने सामने वाले जो साइड होते हैं, मतलब अपोजिट साइड्स जो होते हैं, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, इक्वल है, मतलब जो इसकी लेंथ होगी वही लेंथ इसकी भी होगी, और ये जो लेंथ होगी वही लेंथ इसकी भी होगी, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया अभी। फिर हम क्या करेंगे, अभी इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करें, इधर तो आपको चार चार वैल्यू दिख रहा है, तो वही वही चीज़ है कि इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट में हमें क्या करना है कि ये जो अपर एंड लोअर साइड है रेक्टेंगल के, उन दोनों को एक करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको पूरा लिखना है यहाँ पर। उसके बाद फर्स्ट जो क्या होता है, हमें पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पर लिख देना है ऑल साइड, नहीं ऑल साइड नहीं, ऑल साइड तो स्क्वायर के होते हैं, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के ऑल साइड नहीं, जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपको लिखना है यहाँ पर, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज सेम, ठीक है, ये आपको लिखना है। और फर्स्ट आपको इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो हमारी अपर वाली वैल्यू जो है उसके लिए लेंगे, तो 2x प्लस वाई प्लस 8, ये मेरी फर्स्ट वैल्यू है। और आगे की वैल्यू जो है मेरी है वो है, मतलब आगे इन द सेंस जो लोअर में, लोअर साइड में जो वैल्यू है वो है 4x माइनस वाई। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या इक्वेशन के लिए, नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इसके फॉर्म में आपको ये वैल्यू लानी है। तो आप क्या करोगे, जो भी एक्स और वाई के टर्म है वो एक तरफ लेके आएंगे, और जो भी कांस्टेंट वैल्यूज है जिसके साथ मतलब एक्स और वाई नहीं है वो हो जाएगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो हम करेंगे फर्स्ट के लिए 2x यहाँ पर ही रखेंगे, आगे यहाँ पर x की वैल्यू है तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, 4x को, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, जो प्लस 4x था वो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर y का टर्म हो ऐसे ही लिख देंगे साइन के साथ, माइनस वाई प्लस वाई, ये माइनस वाई है वो हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा प्लस वाई, और आगे क्या लिखा है प्लस 8, और राइट हैंड साइड में अभी ये दोनों वैल्यू हमने लेफ्ट हैंड साइड में मूव किया है, तो वो बच के जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। अभी इस 8 को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और इनका सबका कैलकुलेशन करेंगे। सो 2x माइनस 4x क्या हो जाएगा, -2x, 2x में से, सॉरी 4x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बचेगा, और ये y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ये +8 राइट हैंड साइड में जाएगा तभी हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, तो दोनों में मतलब हम अगर इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, ये इक्वेशन अभी जो बन गया है एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये हमारा एक ओरिजिनल जो हमारा फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है वो फॉर्म हो गया है, लेकिन हम इसमें अब और थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो मैं अगर इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये -2x जो है वो निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर करोगे डिवाइड बाय -2, ठीक है। आपको लिखना है यहाँ पर -2x डिवाइड बाय -2, आगे क्या है, हर एक टर्म को हम -2 से डिवाइड करेंगे। सो ये 2y है डिवाइड बाय -2,
इज इक्वल टू -8 है डिवाइड बाय -2। ठीक है, देखो हर एक टर्म मैंने यहाँ पर लिख दिया है और उसको डिवाइड बाय 2 किया है। तो यहाँ पर ये टू निकल जाएगा तो बच जाएगा x। यहाँ पर माइनस साइन आएगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस साइन है इसलिए। तो टू तो निकल गया, ठीक है, 2 1 2, 2 1 2, तो बच जाएगा y। और यहाँ पर ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और 2 1 2 और 2 4 8। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, थोड़ा लेंदी है क्योंकि आपको इक्वेशन फॉर्म करने होते हैं, इसलिए आपको लेंदी लगता होगा। जैसे हमने फर्स्ट साइड के लिए लिया वैसे ही हम क्या करेंगे अभी सेकेंड साइड करेंगे। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट साइड के लिए था, वैसे ही हम क्या करेंगे सेकेंड साइड के लिए भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो व्हाट इज माई सेकेंड साइड, जो है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को हम सामने सामने लिखेंगे। इज इक्वल टू, तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। देखो हर एक इक्वेशन सॉरी हर एक प्रॉब्लम यहाँ पर है ना अलग अलग होता है, और हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका भी अलग अलग ही होता है। आप सोचोगे कि लास्ट जो प्रॉब्लम था वो कुछ अलग था, ये प्रॉब्लम कुछ अलग है। आगे वाले जो आने वाले प्रॉब्लम भी, अभी जो 4 प्रॉब्लम बचेंगे वो भी अलग ही हो गए। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम टाइप आपको उसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आएगा कि मुझे हाँ नहीं मैं अभी पढ़ लिया मैंने कर लिया, ऐसा नहीं होता है। मैथ्स के बाप्ती में भी तो कभी भी ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे पूरे इक्वेशन को। तो मैं ये एक्स है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा तो -x हो जाएगा, -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 को तो हम यहाँ पर ही रखेंगे राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये मेरा बन गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, मेरा सेकेंड इक्वेशन बन गया, दोनों इक्वेशन मेरे बन गए। अभी मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पर दिख रहा है, मैं फिर से 3 मेथड है मेरे पास। देखो मेरे इक्वेशन फॉर्म होने के बाद मेरे पास नेक्स्ट जो स्टेप होती है वो मेरे पास 3 मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड या फिर डिटर्मिनेंट मेथड। मैं कोई भी एक मेथड ले लूँगा और मैं सॉल्व करूँगा। अभी अभी यहाँ पर अब थोड़ा सा देख लोगे तो डिटर्मिनेंट मेथड भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये जो इक्वेशन है ना थोड़ा ईजी है, तो हम एलिमिनेशन मेथड या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन के साथ ही इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इन दोनों को वापस एक बार लिख लेता हूँ। जो मेरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और नेक्स्ट में है -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये मेरे दोनों इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अभी आपको क्या करना है, देखो आपको एक एलिमिनेट करना है, एक तो x एलिमिनेट करो या फिर y एलिमिनेट करो, दोनों में से कोई भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इजी क्या हो रहा है, x को एलिमिनेट करना आपको इजी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के साइन अलग है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में x का साइन प्लस है और सेकेंड में क्या है माइनस है। तो अगर साइन अलग हो गए तो मैंने क्या कहा था कि आपको एडिशन करना है। ठीक है, अगर साइन अलग हो तो आपको एडिशन करना है। अगर साइन सेम होगा या फिर मतलब यहाँ पर भी ऊपर भी माइनस साइन है और नीचे भी माइनस साइन है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना होगा। मैंने ये चीज़ बताया था, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा फर्स्ट लेक्चर जो था साइमल्टेनियस इक्वेशन का वो एक बार देख लेना, उसमें आपको रिवीजन हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्लस करूँगा। तो मैं यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है, कि ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ऐसा लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो एडिशन में क्या हो जाएगा, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -y प्लस 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 4। ठीक है, -y प्लस 2y और +4 यहाँ पर लिख देंगे। तो -y और 2y क्या है, -y में और 2y से इसका कैलकुलेशन जो होगा, देखो 2y है उसमें से एक y निकाल दो, मतलब 2y है उसमें से एक y निकाल दो, कितना बच जाएगा, एक ही y बच जाएगा। लेकिन जो ग्रेटर नंबर कौन सा है, 2 है, तो उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव y। तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा वो हो जाएगा y बचेगा। और 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8। देखो यहाँ पर सिंपली मेरा y का वैल्यू डायरेक्टली आ गया, y इज इक्वल टू 8। अभी मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में इस y की वैल्यू पुट करूँगा। मेरा इक्वेशन नंबर यहाँ पर आपको लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। तो व्हाट इज माय फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये मेरा इक्वेशन है।
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये मेरा इक्वेशन है। इसमें मुझे क्या करना है, वाई की जगह पर मुझे कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 8 की वैल्यू पुट करनी है। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये -8 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा +8। तो 4 तो एज इट इज यहाँ पर था, तो हम क्या करेंगे, +8 करेंगे, जो -8 था उसको +8 करेंगे। तो मेरे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। ठीक है, ये मेरी हो गई सेकेंड वैल्यू। ठीक है, हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। हम यहाँ पर वापस एक बार लिखते हैं, x की वैल्यू मिल गई हमें 12 एंड y की वैल्यू मिल गई हमें 8। ठीक है, 8 ये हमें मिल गए। लेकिन यहाँ पर हमारा एक जो प्रॉब्लम है वो खत्म होता है क्या, नहीं, हमने अभी तक फर्स्ट स्टेप ही फाइंड किया है, जो कि है x और y के वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया उसने उन्होंने कहा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर आपको पता है, अगर ये रेक्टेंगल दिया है, जैसे हमें इक्वेशन में उन्होंने दिया है कि ये रेक्टेंगल है। पेरीमीटर मीन्स व्हाट, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, काउंट करने के यहाँ तक जो भी डिस्टेंस होगा, प्लस ये जो डिस्टेंस है सेकेंड साइड उसको प्लस करना है, ये थर्ड साइड उसको प्लस करना है, और ये फोर्थ साइड है उसको भी प्लस करना है। ठीक है, साइड का प्लस करना है, तो आपको मिल जाएगा पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, एज होता है, जिसको हम मराठी में या फिर हिंदी में कड़ा कहते हैं। कड़ा मतलब एज होता है, लास्ट कॉर्नर, कॉर्नर नहीं कहते हैं, सॉरी, एजेस ही कहते हैं उसको। ठीक है, तो एंड में जो भी आता है ना ज्योमेट्रिकल फिगर के, उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मीन्स व्हाट, कि आपको ये जो कड़ा है पूरी, उस कड़ा का जो भी चारों के चारों साइड है उसको आपको ऐड कर। तो हमें एक्स और वाई के तो वैल्यू मिल गए। अभी हम क्या करेंगे, ये साइड है ना, साइड ये रेक्टेंगल की, वो पहला फाइंड करेंगे। तो हमारा, हम डायग्राम में देखो, बुक में आपको क्या दिया है, फर्स्ट वो अपर साइड जो दिखा है उसमें क्या लिखा है आपको, 2x + y + 8। देखो क्या लिखा है, 2x + y + 8 लिखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर x और y की जगह पर आपको वैल्यू पुट करना है, या फिर आप दूसरे भी एक कर सकते हो, आपको इजी करना है तो 4x - y, यहाँ पर आप x और y की वैल्यू पुट करो, या फिर ये ऊपर वाले में आप वैल्यू पुट करो। दोनों में भी वैल्यू पुट करोगे आपको सेम ही आंसर आने वाला है। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेक्टेंगल के अपोजिट साइड है, और अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट पहले ही बताया था, अपोजिट साइड्स आर सेम। ठीक है, इक्वल होते हैं अपोजिट साइड्स। तो आप इजी कौन सा है कैलकुलेशन के लिए, मुझे तो सेकेंड वन लगता है। ठीक है, तो हम सेकेंड वन में ही कैलकुलेट करेंगे। तो मेरा क्या है, 4x - y है। ठीक है, तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा। x की जगह पर हमें क्या पुट करना है, देखो x की जगह पर 12 पुट करना है, और y की जगह पर हमें 8 पुट करना है। सो 4 × 12, और माइनस y की जगह पर हमें क्या पुट करना है, 8 पुट करना है। सो 4 × 12 कितना होता है, 48। ठीक है, 12 4 ज़ा 48 और -8, तो हमारी साइड क्या हो गई, 40। और उन्होंने हमें सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ दिया नहीं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूनिट्स लिखे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट साइड है उसका क्या हो गया, ये 40 यूनिट्स का डिस्टेंस हो गया, ये भी हो गया 40 यूनिट्स। आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप क्रॉस चेक करने के लिए आप करो, यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करो, और देखो इसका वैल्यू 40 आता है कि नहीं। ठीक है, 40 आएगा ही 100%। नेक्स्ट आपको जो साइड के वैल्यूज है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर हमें क्या दिया है, 2y दिया है, और यहाँ पर x + 4 दिया गया है। तो आप कुछ भी करो, 2y करो या फिर x + 4 करो, तो आप एडिशन में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है काम। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x + 4 है ना, x की वैल्यू क्या है, 12 है। 12 + 4 कितना होता है, 16। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, 16 यूनिट की वैल्यू मिल गई, और ये वैल्यू मिल गई हमें, ये भी मिल जाएगी 16 यूनिट। देखो कैसे, y की वैल्यू क्या है, 8 है। ठीक है, यहाँ पर आप 8 पुट करोगे तो 8 2 ज़ा क्या होता है, 16। देखो आ गया वैल्यू। तो दोनों साइड्स सेम ही होते हैं, क्रॉस चेक मैंने अभी आप सामने आपके करके बताया। सो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको सिर्फ कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया कि ये कैसा किया जाता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा भी रफ कर दूंगा।
सो ये डायग्राम आपको फिर से एक बार ड्रॉ करना है, और यहाँ पर जैसे लिखा है वैसे ही आपको सब चीज़ें लिखना है। इक्वेशंस लिखो या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज पुट करो। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मेरी 40 वैल्यू है, यहाँ पर 40 वैल्यू है, यहाँ पर 16 और यहाँ पर भी है 16। तो चारों साइड मिल गए मुझे, चारों साइड। तो अभी हम क्या करेंगे, पहला फाइंड करेंगे। अभी सेकेंड जो हमें फाइंड करने के लिए कहा है वो क्या है, फाइंड पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर के मैंने कहा था, चारों साइड्स होते हैं उसको एडिशन करना होता है। तो हम क्या करेंगे, साइड 1 जो है वो ऊपर वाली लेके जो कि है 40, प्लस बाजू की साइड होगी वो 60, प्लस नीचे वाली साइड वापस हो जाएगी, वो हो गया 40, और फिर लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड है वो है 16। मतलब दोनों दो 40 हो जाएंगे और दो 16 हो जाएगी। ठीक है, तो 40 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 80, और ये 16 और ये 16 क्या हो जाएगा, 32। दोनों को हम ऐड करेंगे 1112। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो गया, 1112 यूनिट। ये हो गया मेरा पेरीमीटर। आपको ये मैंने पी लिखा है, आपको पूरा लिखना है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 1112 यूनिट। ठीक है, 112 यूनिट। नेक्स्ट आपको जो थर्ड जो वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है वो है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अभी आपको जो फाइंड करना है वो है रेक्टेंगल का जो एरिया है वो फाइंड करता है। तो रेक्टेंगल और ऑफ एरिया, सॉरी, रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, या फिर ब्रेथ भी कह सकते हो, जिसको बी से डिनोट किया जाता है। सो जो रेक्टेंगल है आप देख सकते हो कि ये रेक्टेंगल का शेप है, और यहाँ पर 40 यूनिट है जो कि लेंथ है, और ये 16 यूनिट जो है उसकी जो है विड्थ है या फिर ब्रेथ है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप विड्थ या ब्रेथ ले सकते हो, कोई उसमें मैटर नहीं। तो लेंथ जो है हमारी वो है 40, और जो विड्थ है वो है हमारी 60। ठीक है, सो 16 इंटू 40 करोगे तो देखो 16 इंटू 0 कितना होता है, 0, और 16 फोर जा 64। ऐसा कैलकुलेट किया जा सकता है इसको। ठीक है, शॉर्टकट तरीका है, हमेशा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो 40 इंटू 16 करने के बाद जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाए हमारी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया जो हमारा है जो मिल जाएगा वो है 640 यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसमें हमें बहुत बार मतलब एक ही क्वेश्चन में ये दो दो या तीन तीन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सब क्वेश्चंस हो गए तो उसके वैल्यूज आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तभी आपको ये सब इजी लगता रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने पर ही पूरा है। मैथ्स ऐसी कोई चीज़ नहीं कि आपको रट्टा मारना है या फिर कोई नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं। उसकी ट्रिक जो होती है वो सिर्फ आपको याद रखना होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो लिखो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो सेकेंड स्टेप, क्या पूछा गया है और वो क्या पूछा गया है। जैसे कि हमें वैल्यूज फाइंड करने के लिए एक्स और वाई के लिए, तो हमें उसके लिए जो फॉर्मूले अवेलेबल्स है वो सब को याद करो, और उसी के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व करो। इसी प्रकार होता है। ठीक है, तो हमेशा प्रैक्टिस करते रहना। मैक्सिमम टाइम आप जितने ज़्यादा टाइम आप रिवीजन करोगे आपको मैथ्स का डर नहीं लगेगा। देखो, एक तो सिलेबस में इतना सारा रिडक्शन करके रख दिया है, जो इजी वाला पार्ट है सिर्फ वही बचा के रख दिया है उन्होंने। ठीक है, और जो आपको 11th और 12th में जो साइंस लेने वाले हैं उनको हेल्पफुल होगा वही पार्ट उन्होंने यहाँ पर रखा है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि 10th में जो कुछ, देखो ऐसा नहीं कि ह्यूमैनिटी के जो भी सब्जेक्ट्स है जैसे कि हिस्ट्री है, सोशल साइंस वगैरह ये सब चीज़ें हैं ना, ये चीज़ आपको लगता होगा कि 10th तक ही इसका काम है, नहीं है। इसका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा, कुछ भी होगा ना, रेलवे के एग्ज़ाम हो या फिर डिफेंस के एग्ज़ाम हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस आईपीएस जो आप मालूम है, कलेक्टर्स की एग्ज़ाम हो जाएगी, या फिर कोई भी आपका इंजीनियरिंग भी करोगे ना तो इंजीनियरिंग के बाद भी एक एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको ह्यूमैनिटी के जो 10th लेवल तक के जो भी क्वेश्चंस थे, मतलब जो भी सिलेबस था ना, हिस्ट्री में होगा, ज्योग्राफी में होगा, पॉलिटी में होगा, पॉलिटी इन द सेंस क्या होता है उसको तुम, नागरिक शास्त्र, सिविल, सोशल साइंस का एक पार्ट होता है। ठीक है,
तो वो होता है, वो सब चीज़ें। साइंस भी होता है, साइंस एंड टेक का होता है। ये मैथमेटिक्स के जो छोटे छोटे सम्स होते हैं, जैसे कि ये अभी वर्ड प्रॉब्लम आपने अभी जो सीखा है ना, वही प्रॉब्लम आपको मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में ना। मैं आपको है ना ये आप सोचते रहोगे कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैं वो क्यों पढ़ रहे हैं ना, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ये ऐसे क्वेश्चंस आपको कहाँ पर पूछे जाते हैं, कौन सी लेवल की एग्जाम होती है, और वो लेवल की एग्जाम पार करने के बाद आप एक सादे आदमी से आप कहाँ कौन सी पोस्ट निकाल लोगे, ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून विथ मी, दिस इज अक्षय थोरात साइनिंग ऑफ।